भारत में कोरोना की वजह से बहुत ही बुरे हालात हैं और पाकिस्तान में भी खदशात बढ़ रहे हैं। और फैसल सुल्तान साहब ने भी कहा है, जो कि NCOC का भी हिस्सा है और वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी हैं बराए सेहत, उन्होंने भी कहा है कि अगर हालात बिगड़े तो लॉकडाउन मज़ीद लगाया जा सकता है। एक ख़तरनाक खबर यह भी आई है कि अब पंजाब के निस्बतन छोटे शहरों में भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है ये वबा, जो कि पहली लहर में नहीं था। मिसाल के तौर पर ओकाड़ा, साहिवाल और इसी तरह से दीगर शहरों का नाम जा रहा है जिनमें लाहौर या बड़े शहरों की निस्बत ज़्यादा वबा फैल रही है। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अभी तक सिर्फ 19 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकी है, 22 करोड़ में से 19 लाख लोगों को। और अब 40 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए भी कहा जा रहा है रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। अब भारत की अगर हम बात करें तो वहां पर तो हालात ये हैं, वहां की अशराफिया, चाहे वो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं, चाहे वहां के अमीर तरीन लोग हैं, वो तो जनाब मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। वहां लिखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है कि ये फरार हो रहे हैं, मुल्क से भाग कर जा रहे हैं और प्राइवेट फ्लाइट्स लेकर जा रहे हैं। इतना इनके पास पैसा, इतनी दौलत है। तो ये लम्हा फिक्रिया है। अब असद खरल साहब, क्या लगता है आपको कि भारत से क्या सबक सीखना चाहिए? एक अजीब सी सूरत हाल है कि मुश्किल वक्त में जो ऐसे लोग होते हैं उनको तो मदद करनी चाहिए। जब आप वहां होंगे नहीं तो मदद क्या करेंगे? सबसे अमीर तरीन लोग, और इन लोगों की वजह से वो सेलिब्रिटी बन गए, स्टार बन गए। आज IPL में आप देखें, वहां पर तवज्जो ज्यादा है। मैं देख रहा था कि जी IPL चल रहा है तो जी क्रिकेटर्स बेचारे बड़ी मुश्किल में हैं कि अपनी फैमिलीज के साथ वो उस बायो बबल में हैं, बाहर होटल से नहीं जा सकते, आम लोगों से मिल नहीं सकते। तो लोग जो है इस पर गुस्सा कर रहे हैं कि आपको इनकी फिक्र है। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है, वो कह रहे हैं कि जो आम आदमी सड़कों पर मर रहा है और उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे, उसकी फिक्र नहीं है। तो ये भारत के हालात से हमें यही फर्क है इस्लाम में और हिंदुइज्म के अंदर, कि इस्लाम में हम बिलीवर हैं, जिसको मानने वाले हैं कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह को। उसमें आप देखें पाकिस्तान में इस तरह का कोई बंदा अगर फरार हुआ हो या बाहर गया हो मुल्क छोड़कर, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जिस तरह इस मुश्किल घड़ी में अगर देखा जाए आपको सदकात, खैरात और जो बड़े बड़े इदारे हैं, पाकिस्तान दुनिया में शायद कोई चंद एक मुल्क हैं जिनमें पहले टॉप 10 में भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सर फहरिस्त होगा कि जो सबसे ज़्यादा लोग खैरात देते हैं, चंदा, ज़कात, सदकात। आप देखें ना कितने, अगर शौकत खानम चल रहा है या इंडस हॉस्पिटल चल रहा है या बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं, सैलानी ट्रस्ट चल रहा है, अल खिदमत फाउंडेशन है, ईदी वाला मामला है, तो इसके ऊपर अरबों खरबों लोग जो चंदा दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। तो अब मामला ये है कि पाकिस्तान को, ये जो भारत है हमारा हमसाया मुल्क है, उसके हालात से पाकिस्तान को सीखना चाहिए। हर जो आदमी है, हर मदद की भी ऑफर की है। हाँ जी, पाकिस्तान ने मदद की ऑफर की, एक्सरे मशीनें, इक्विपमेंट की, लेकिन भारत खामोश है। अगरचे सऊदी अरब, UAE, दीगर मुस्लिम ममालिक से भी उसको बड़ी मदद आ रही है। अभी तो आज मैं एक देख रहा था, वो पता नहीं क्या नाम था, वो सिख थे एक, वो मुतालबा कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो वाघा बॉर्डर है वहाँ पे एक ऑक्सीजन कॉरिडोर बनाना चाहिए। और पाकिस्तान ने जिस तरह ऑफ़र की है, जिस तरह फैसल ईदी ने ऑफ़र की है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने ऑफ़र की है, और पाकिस्तानी अवाम भी, ज़ाहिर बात है आपस में इंटरेक्शन है। हम भी चाहते हैं कि इंसानियत जहाँ भी अगर उसका बचाने के लिए पाकिस्तानी या मुसलमान जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। तो मामला ये है कि चले भारत तो अपने तौर पे हम उनको कर रहे हैं ऑफ़र, वो आगे एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो उनकी आगे मर्जी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप देखें ना, यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है उसकी कमी जो है सामने आ रही है, वेंटिलेटर के इश्यूज हैं। वैक्सीन 22 करोड़ में अगर 20-19 लाख लोगों को अब तक लग चुकी है, सिर्फ लग सकी है। फिर उसके बाद जो SOPs के हवाले से अगर बात कर लें, यहाँ पे मरीजों की तादाद बढ़ रही है। तकरीबन 94,000 के करीब जो है कोरोना पॉजिटिव एक्टिव हैं जो केसेस इस वक्त, यानी 1 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं कोरोना के। तो मामला ये है कि यहाँ पे भी सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। फिर जो हुकूमत ने कहा कि कंप्लीट लॉकडाउन किया जाएगा 6 बजे के बाद, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। बाज़ारों के अंदर जो बात की जा रही है, दुकानें बंद करने की बात की जा रही है, मास्क पहनने के हवाले से जो अमल दरामद की बात हो रही है, सैनिटाइज़र करने जो है उसके हवाले से, या सोशल डिस्टेंस के हवाले से, तो ये तीनों जो बड़ी चीज़ें हैं इस हवाले से अमल दरामद मेरा ख्याल है कि 2-4% शायद आपको नज़र आ रहा है। बाकी रहेगी फौज की तैनाती की बात। सारे शहरों में तो जारी बात है नहीं उसने जाना, जो कुछ शहरों ने जाना भी रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये अवाम जब तक खुद से अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं करती, उस वक्त तक ना इनको पुलिस कंट्रोल कर सकती है, ना फौज कंट्रोल कर सकती है। अपने तौर पर हर बंदे को, और ये सबसे अवाम का मसला है, लेकिन ये आपका अपना मसला है, आपकी सेफ्टी का मसला है।
हम सबको एहतियात करनी है। आप ये देखें कि अब डॉक्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि जी हम मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगा सकते, डॉक्टर फैसल सुल्तान कह रहे हैं, इमरान खान की पहले दिन से ये सोच है, मगर शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि भारत और हमारे मसाइल देखें तो उसके अपने हैं, हमारे अपने हैं। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास जो हालात हैं वो ये है कि भारत 8% आबादी को वैक्सीन लगा चुका, हम 1% को भी नहीं लगा सके, और हुकूमत ने आज तक वैक्सीन खरीदी ही नहीं है। जबकि फैसल सुल्तान साहब कह रहे हैं हमने 3 करोड़ वैक्सीन के लिए मुआहदे कर लिए हैं और 3 कंपनियों से किए हैं, तो आने वाले दिनों में वो आ भी जाएगी। तो बाबर साहब आप क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए इंतजाम आपको होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि मेरी एक दोस्त से आज बात हो रही थी लाहौर में, वो बता रहे थे कि कहीं कोई बेड अवेलेबल नहीं है, कहीं कोई ऑक्सीजन का बेड हो, ये वेंटिलेटर हो, इस वक्त सरकारी अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी है। उसामा साहब, सूरत हाल तो यही है कि लाहौर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन जहाँ पर 8% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। अब मसला ये है कि लाहौर में जैसा खरल साहब कह रहे हैं, कोरोना पर के जो SOPs हैं उसके हवाले से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़ीरो है। कल एक फुटेज बड़ी वायरल हुई थी इचरा बाज़ार की, वहाँ पर जिस तरह से लोगों का रश था और बग़ैर मास्क के, कोई SOP नहीं, तो वो तो बड़ी खौफनाक फुटेज थी कि किस तरह से बाज़ारों में रश लग रहा है और लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। अब मेरा एक सवाल है कि पुलिस, पंजाब पुलिस, इसका जो बजट मैंने आज पता किया वो 95 अरब रुपया सालाना बजट। दस्का का इलेक्शन ये करवा नहीं सकते, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कालदम है उसके वर्कर्स को ये उठा नहीं सकते, 800 बंदे इनके पकड़े जाते हैं क्राउड में और वो हड्डियां तोड़वा बैठते हैं। सामा साहब, फिर ये पुलिस किस काम के लिए है? बांग्लादेश की मैं मिसाल देता हूँ, वहाँ पर लॉकडाउन लगा, बड़ी सख्ती से पुलिस ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर इम्प्लीमेंट करवाया। 4-4 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया दुकानदारों को जुर्माने किए गए, लोगों को पकड़ के उनको जुर्माने किए गए, और मजाल थी कि कोई एक बंदा भी बाहर निकले, एक दुकान भी बाहर खुले, इतना खौफ था। इंडिया में इतना शदीद कोरोना का अटैक है, लेकिन वहाँ पर फौज को नहीं बुलाया गया। सारा यूरोप देख लें, मिडल ईस्ट देख लें, फौज को कहाँ बुलाया जाता है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फौज तो आपका आखिरी होता है कि आखिरी ऑप्शन होता है कि जब हालात बिल्कुल बिगड़ जाएं, हाथ से निकल जाएं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके हाथ से चीजें निकल जाएं। मेरा सवाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस ने कब ये एफर्ट की? हम उनको किस चीज की सैलरियां दे रहे हैं, हम किस चीज की उनको याशियां दे रहे हैं? गाड़ियां, 100 अरब रुपए का बजट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास गाड़ियां देखे, दफातर देखे, उनका स्टाफ देखें, और ये किसी एक बंदे पर SOP अमल दरामद नहीं करवा सकते? नहीं, ये पेशावर में मुकदमा हो गया है, वजीर सेहत पर मुकदमा हो गया है, और वो झगड़ा साहब पर, तैमूर सलीम झगड़ा पर, उन पर तो मुकदमा हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर ने करवाया है, और के जी उन्होंने एक इफ्तार पार्टी में शिरकत की, अगरचे वो बाहर ओपन में थे। सामा साहब, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात कर रहा हूँ, वहां भी तो पंजाब में कहां पर है आईजी, चीफ सेक्रेटरी? आपको कोई नजर आता है? कौन सा SOP पर अमल हो रहा है? पूरे 6 महीने से हम यहाँ पर रोज शोर में चाह रहे हैं कि SOP पर अमल नहीं, दरामद नहीं करवाया जा रहा। आज तक कभी किसी ने पुलिस को पूछा है? मुझे बताया किस दुकान का इन्होंने जाके अभी तक उसको फाइन किया, जुर्माना किया? सर, कोई एक दुकान, उस्मान बुज़दार से बेहतर यहाँ पर तो ये नहीं आया पाकिस्तान, यहाँ पर तो ये था, इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, यहाँ पर तो उस्मान बुज़दार साहब से बेहतरीन आदमी नहीं है। अगर वो नहीं है कर पा रहे तो पाकिस्तान में कोई आदमी नहीं है जो इस पर अमल दरामद करवा सके। यहाँ पर टेस्ट किया गया, यहाँ पर तो इमरान खान ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को टेस्ट करने के बाद वज़ीर आला लगाया है, वो करके दिखाते हैं, उन्होंने चंद दिनों में ही पनाहगाह बनाकर दिखा दी थी। अगर वो नहीं अमल दरामद करवा सके तो कहीं कोई मसला है। उस्मान बुज़दार साहब जैसा आदमी अगर नहीं कर पा रहा तो उससे बेहतर तो पाकिस्तान में कोई आदमी नहीं है उस जैसा हीरा। बात तो आपकी ठीक है, ये तो कोहिनूर हीरा जो है ये इमरान खान साहब को डीजी खान के पहाड़ों से ही मिला है। और हालात ये है कि आप पिछले साल आप देख लें, लॉकडाउन के दौरान पुलिस पैसे ले लेके दुकानें खुलवा के सामान बिकवाती रही है।